से पहले आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस की चौथी लहर 6 से 11 सितंबर तक स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया गया। डॉक्टर मुराद रास की जानिब से कहा गया कि 6 से 11 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। कोरोना वायरस की चौथी लहर में बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि 6 से 11 सितंबर तक स्कूल बंद किए जाएंगे। एक हफ्ते के लिए स्कूल्स को बंद करने का फैसला किया गया है। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है 6 से 11 सितंबर तक। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की जानिब से ट्वीट भी की गई है। मज़ीद डिटेल्स लेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा, स्कूल्स को एक हफ्ते के लिए एक बार फिर से बंद किया जा रहा है। जी, कोरोना की बढ़ती हुई शरह के वजह से ये फैसला किया गया और एनसीओसी में भी यही तजवीज़ रखी गई थी कि तालीमी इदारों को, क्योंकि कोरोना की शरह बढ़ रही है, तो इसको स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए। तो उसके बाद जो एनसीओसी का इजलास हुआ था उसमें सूबों को इख्तियार दिया गया था कि अगर आपके ज़िला में कोरोना की शरह बढ़ रही है तो तालीमी इदारों को बंद कर दीजिए। जिसके ऊपर सूबाई वज़ीर तालीम ने तालीमी इदारों को 6 सितंबर से 11 सितंबर तक जो है वो बंद करने का बाकायदा ऐलान कर दिया और इसमें सरकारी स्कूल भी शामिल होंगे और निजी स्कूल भी शामिल होंगे और पंजाब के तमाम इस्लाम में तालीमी इदारे जो हैं वो एक हफ्ते के लिए 6 सितंबर से 11 सितंबर तक बंद रहेंगे। और इस हफ्ते के दौरान न सिर्फ कोरोना की सूरत हाल को मॉनिटर किया जाएगा बल्कि वो साजा जिन्होंने अभी तक दूसरी डोज नहीं लगवाई थी वो डोज भी जो है वो लगवाएंगे। और इसके बाद तालीमी इदारों को कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए जो है वो 11 सितंबर के बाद खोलने का फैसला किया जाएगा। और इस हवाले से एनसीओसी का इजलास भी जो है 10 सितंबर को जो है वो तलब कर लिया गया है। जी, इजलास भी इस हवाले से तलब किया गया है। जुनेद, बहुत शुक्रिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब में खवातीन टीचर से पेश आने के लिए भी नया ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। मॉनिटरिंग टीमें ना तो खवातीन असातिज़ा से उनका मोबाइल नंबर लेंगी और ना ही उनसे अकेले में गुफ्तगू की जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब में खवातीन टीचर्स से पेश आने के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है। मॉनिटरिंग टीमें ना तो खवातीन असातिज़ा से उनका मोबाइल नंबर लेंगे और ना ही अकेले में गुफ्तगू करेंगे। तफसीलात जानते हैं, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा, ज़ाब्ता अखलाक में मज़ीद क्या कहा गया है मॉनिटरिंग टीमों के हवाले से? जी बिल्कुल, ये महकमा स्कूल एजुकेशन ने नया ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है कि जो मुख्तलिफ मॉनिटरिंग की टीमें जो सरकारी स्कूलों का दौरा करती हैं मॉनिटरिंग के लिए, वहाँ पर अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट महकमा स्कूल एजुकेशन को सबमिट करते हैं, तो वो आइंदा से खवातीन के साथ वो किस तरह से पेश आएंगे उसके लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने ज़ाब्ता अखलाक जो है वो तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ के सीईओ को लिखा है और उनको जारी कर दिया है कि आइंदा से मॉनिटरिंग करने वाले एमईओज़ वो अब इस ज़ाब्ता अखलाक को फॉलो करेंगे और इस पर अमल दरामद करेंगे। अभी एसओपीज हैं क्या? एसओपीज में सबसे पहले तो ये कहा गया है कि अगर खवातीन के कमरे में खवातीन टीचर के कमरे में दाखिल होना है तो एमईओ जो है वो पहले दस्तखत दे देंगे और ना ही उनसे कोई मोबाइल नंबर लिया जाएगा और ना ही उनसे अकेले में गुफ्तगू की जाएगी। और अगर किसी सिलसिले में गुफ्तगू करनी भी है तो दीगर अमला पास मौजूद होना लाजमी है। और साथ ही स्कूलों में खवातीन टीचर्स के वाशरूम में इनका जाना जो है वो मना कर दिया गया है, वो भी एसओपीज पर अमल दरामद करना होगा। और इसके साथ अगर कोई खाने की चीज़ को पेश करता है तो वो खाने की चीज़ भी एमईओ जो है वो नहीं खाएंगे। तो ये वो ज़ाब्ता अखलाक और इसमें दीगर भी मॉनिटरिंग के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक दिए गए हैं। इस पर वाज़ेह तौर पर अहकाम दिए गए तो फौरी तौर पर इन एसओपीज का अमल दरामद जो है वो किया जाएगा और जो कोई इसको नजरअंदाज करेगा तो मॉनिटरिंग करने वालों को भी इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई पंजाब हुकूमत करेगी, महकमा स्कूल एजुकेशन करेगा। और अगर किसी खवातीन को शिकायत है मॉनिटरिंग टीम के हवाले से तो वो अपने मुतल्लिका प्रिंसिपल या मुतल्लिका अपने जो डीएमओ है उनको इतला करेंगे ताकि वो मुतल्लिका मॉनिटरिंग के डिपार्टमेंट करने वाले लोगों से वो इंक्वायरी कर सकें। ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खवातीन टीचर से पेश आने के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है। स्कूलों में मॉनिटरिंग के लिए जाने वाले ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करेंगे। टीम खवातीन टीचर्स के कमरे में जाने से पहले दस्तक दे सर्कुलर जारी किया गया है, जबकि टीमों को खवातीन टीचर्स के वॉशरूम में जाने पर पाबंदी होगी। एमईओज़ खवातीन टीचर से नंबर लेने से इज्तनाब करेंगे, जबकि एमईओज़ को खवातीन टीचर से मुनासिब फासला रख कर गुफ्तगू करने की हिदायत जारी की गई हैं। सर्कुलर में मजीद कहा गया कि एमईओज़ मॉनिटरिंग के दौरान खाने पीने से परहेज करें। एमईओज़ ज़ाब्ता अखलाक पर दीगर हिदायत पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर खातून से बदतमीजी का मामला, अदालत ने 98 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। टिकटॉकर की जानिब से शनाख्त न करने पर मुल्जिमान को डिस्चार्ज किया गया। समात का अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, 98 मुल्जमान को जेल की गाड़ियों में बंद करके जिला कचहरी पेश किया गया था, जहां पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने उनकी हाजिरी लगाई और जो तफ्तीशी ऑफिसर है उसकी जानब से इस्तदा की गई थी कि ये शनाख्त परेड में इनके नाम नहीं आए तो इनको रिहा कर दिया जाए। इस पर अदालत ने कार्रवाई करते हुए मुल्जमान जो हैं उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया और जेल हुकाम के नाम लिखे ऑर्डर में अदालत ने कहा कि इन मुल्जमान को रिहा कर दिया जाए। इस हवाले से मुल्जमान जो है उनके लवाहिकीन की बड़ी तादाद कचहरी में जमा रही और गमो गुस्से का इजहार भी वो करते रहे कि ये बेगुनाह थे, इनको बेगुनाह पकड़ा गया, 14 दिन जेल में रखा गया और इसकी भरपाई कौन करेगा। उनको पूरी फैमिली को, जितनी भी फैमिलीज इसमें मुतासर हुई, जिनके ये लोग जो है पकड़े गए, उनको परेशानी से दो चार होना पड़ा, उसकी तलाफी कौन करेगा। गम गुस्से का इजहार करते रहे। अभी भी यहाँ पे कुछ फैमिलीज के आने का सिलसिला जारी है। उनसे कहा जा रहा है कैंप जेल पहुंचो। वहाँ से आज 6 और 7 बजे के दरमियान इन तमाम मुल्जमान को जेल हुकाम जो है ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बाद रिहा कर देंगे। इस हवाले से अदालत की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। मुकदमे से मुल्जमान को चार्ज किया जा चुका है और वापस जेल भिजवाया जा चुका है। अब जेल में जो है कार्रवाई करने के बाद जो है इन तमाम मुल्जमान को, 98 मुल्जमान हैं, इनको आज रिहाई मिल जाएगी। ये पूरा डरावना ख्वाब जो है जिसके तहत ये पकड़े गए, गिरफ्तार हुए और गर्मी के इन दिनों में जेल में वक्त गुजारा, इनकी फैमिली परेशानी हुई, उनको आज उनका परेशानी का दिन खत्म हो रहा है उनके लिए। इस हवाले से आज अच्छा दिन है कि उनको रिहाई मिल रही है और बहुत सारे जो उनके वालिदैन और अहले खाना भी थे, मुल्जमान को रिहा कर दिया गया है। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को के बिजली चोरी की मद में 2 अरब से ज्यादा के वाजिबात डूब गए। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए। चार्ज होने वाले डिटेक्शन बिल्स की शरह में रिकॉर्ड कमी देखी गई। बिजली चोरों से 2 अरब से जायद की रिकवरी कड़ा इम्तिहान साबित होने लगी। बिजली चोरों में घरेलू, कमर्शल और सनती सारिफीन शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिपरा, इस ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत मुतअद्दिद जो बिजली चोर हैं उनको पकड़ा गया, मुकदमा भी दर्ज करवाए गए और उनसे डिटेक्शन की सूरत में बिल भी चार्ज किए गए। ज़रा ने बताया है कि कंपनी की जानिब से 1 साल के दौरान 1 लाख जो मुकदमात हैं वो दर्ज करवाए गए हैं, जबकि सार्फिन को 2 अरब 16 करोड़ रुपए के करीब जो है वो डिटेक्शन भी बिलों की सूरत में भिजवाई गई है। लेकिन वो बिजली चोर जिनको ये डिटेक्शन भिजवाई गई और कंपनी को जिन्होंने खसारा पहुंचाया है, उनसे ये रिकवरियां करना लेस्को के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो रही है और 1 साल के दौरान जो रिकवरी की शरह है वो काफी हद तक कम रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद अब लेस्को की जानिब से उसी रिकवरी के लिए एक और कैंपेन लॉन्च की जा रही है ताकि जो बिजली चोर हैं उनके किसी और प्रेमिसेस पर अगर उनके कनेक्शन लगे हैं तो वो भी मुनक़ता किए जाएं और दूसरी जानिब जो डेट डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने कई साल से अपने बिल सबमिट नहीं करवाए उनके कनेक्शन भी मुनक़ता करने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। तो लेस्को के लिए रिकवरी करना एक आसान हदफ तो था, लेकिन बर वक्त ऑपरेशन न होने की वजह से जो अरबों रुपए हैं वो डूब गए और कंपनी इसमें रिकवरी नहीं कर सकी। जी, कंपनी रिकवरी नहीं कर पाई है। शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को ने डिटेक्शन बिलों की वसूली के लिए खुसूसी टास्क सौंप दिया है। लेस्को की बिजली चोरी की मद में 2 अरब से ज्यादा के वाजिबात डूब चुके हैं, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तली का 7वां रोज, मुसाफिर रुल गए। मेट्रो बस ड्राइवर्स का एहतजाज खत्म, तुर्किश कंपनी का मुआहिदा खत्म हुआ, लेकिन नई कंपनी ट्रैक पर नई बसें न चला सकी। इस मामले पर डिटेल्स लेंगे हसनैन ओलक से। हसनैन ओलक, बताइएगा कब तक सर्विस की फराहमी को दोबारा से बहाल किया जाएगा? जी, अगर सर्विस की बहाली की बात की जाए तो जो मेट्रो बस सर्विस है, चूँकि जो पुरानी कंपनी है तुर्किश कंपनी, उसका जो मुआहदा है वो पीएमए के साथ ख़त्म हो गया है और जो नई कंपनी है उसकी जो बसेस हैं, 60 बसेस का जो फ्लीट है वो यहाँ पर पहुँच चुका है नेशनल बुक डिपो पर। और अब जब नई बसेस को रूट के ऊपर लाना है तो उसके लिए जो ट्रायल है वो चल रहा है नई बसेस का, और ये जो ट्रायल का प्रोसेस है ये तकरीबन 1 से 1.5 वीक में जारी रहेगा। उसके बाद जो नई बसेस हैं उन तमाम बसेस को रूट के ऊपर लाया जाएगा, फिर जाके ये तकरीबन 1.5 वीक ज़रूर लग सकता है, 1 से 1.5 वीक, और फिर जाकर जो मुसाफिर हैं उनकी मुश्किलात कहीं कम होंगी। तो जब से मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल हुई है मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है।
एक तो वक्त का बहुत ज़्यादा ज़िया है और दूसरा ये कि किराया बहुत ज़्यादा लगता है लोकल। तो इसी हवाले से कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप मेट्रो पर डेली बेसिस के ऊपर सफ़र करती हैं तो कितना मुश्किल होता है जब से मेट्रो सर्विस बंद हुई है, क्या कहेंगे आप? डेली आना जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तो ये है कि फेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरा ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश होता है, आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है, फेयर भी मैनेजेबल नहीं होता, और दूसरा रश बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक का, इस वजह से आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात। जी बिल्कुल, ये कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका ये कहना है कि आने जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। जाहिर सी बात है, मेट्रो का जो ट्रैक है वहाँ पर कोई भी हर्डल्स नहीं होती और विद इन टाइम्स, यानी कि हर स्टेशन के ऊपर 2 मिनट में एक मेट्रो बस आती है। तो उस वजह से जो मुसाफिर हैं वो अपनी मंजिल मकसूद पर इन टाइम पहुंच जाते हैं। जो किराया है वो भी सिर्फ 30 रुपए। हसनैन, बहुत आपका। सर्विसेज अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, 60 बेड, सैकड़ों मरीजों के लिए सिर्फ 5 ड्रिप स्टैंड मौजूद हैं। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन ड्रिप हाथ में पकड़कर लगवाने पर मजबूर हैं। कोरोना के मरीज ऑक्सीजन बेड्स के लिए स्ट्रेचर पर इंतजार करने पर मजबूर हैं। कोरोना मरीजों के साथ दीगर मरीजों का भी एक बेड पर ही इलाज किया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल में एक बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 60 बेड्स की मेडिकल इमरजेंसी में सैकड़ों मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इस हवाले से बात करेंगे अजमत आवान से। अजमत आवान, बताइएगा, सर्विसेज अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है, मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर जवेद अहमद काजी की जानिब से भी सर्विस अस्पताल की जो सूरत हाल था उसको बेहतर करने के लिए दौरा किया गया, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ के दौरे करने के बाद अस्पताल के जो हालात है वो मजीद बदतर हो गए। और सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से दिए गए तमाम जो अहकामात है अस्पताल इंतजामिया में हवा में उड़ा दिए हैं और सर्विस अस्पताल में इस वक्त सहूलियात का शदीद फुकदान है। 60 बेड और सैकड़ों मरीजों के लिए सिर्फ 5 ड्रिप स्टैंड हैं और आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं तो मरीजों के साथ आए हुए लवाहिकीन ड्रिप हाथ में पकड़कर लगवा रहे हैं। और इमरजेंसी में ऑक्सीजन पोर्ट्स की भी शदीद कमी है और कोरोना के मरीज ऑक्सीजन बेड्स के लिए स्ट्रेचर पर इंतजार करने पर मजबूर है। इसी के साथ साथ जो अस्पताल की इमरजेंसी में कोरोना के मरीजों के साथ दीगर मरीजों बीमारियों के मरीज उनका भी एक बेड पर इलाज किया जा रहा है। एक बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज इस टाइम जारी है। 60 बेड्स की मेडिकल इमरजेंसी में सैकड़ों मरीज जेरे इलाज हैं और इसी के साथ जो कोरोना SOPs हैं उसकी भी खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सर्विस अस्पताल की इंतजामिया कोरोना SOPs को लागू करने में बुरी तरह नाकाम है। और इस टाइम यही देखने में आ रहा है कि कोई भी जो अस्पताल इंतजामिया है वो इन इंतजाम को बेहतर करने में संजीदा दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। सर्विसेज अस्पताल के मनाजिर हैं जहां पर बेड्स की कमी का सामना है, जिसकी वजह से एक एक बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है और ना ही स्ट्रेचर्स मौजूद हैं, ना ही ड्रिप स्टैंड्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से मरीज़ और उनके लवाहिकीन भी परेशानी का शिकार नज़र आ रही हैं। मरीज़ों के साथ आए हुए लवाहिकीन ड्रिप हाथ में पकड़कर खड़े होने पर मजबूर हैं क्योंकि ड्रिप स्टैंड भी सर्विसेज अस्पताल में मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ बेड्स की भी शदीद किल्लत का सामना है। सर्विसेज अस्पताल में एक बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 60 बेड्स की मेडिकल इमरजेंसी में सैकड़ों मरीज ज़ेर इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया SOPs लागू करने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है। सर्विसेज अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है और 60 बेड्स, सैकड़ों मरीजों के लिए सिर्फ 5 ड्रिप स्टैंड मौजूद हैं। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन ड्रिप हाथ में पकड़कर लगवाने पर मजबूर हैं। कोरोना के मरीज ऑक्सीजन बेड्स के लिए स्ट्रेचर पर इंतज़ार करने पर मजबूर हैं, जबकि कोरोना मरीजों के साथ दीगर मरीजों का भी एक बेड पर इलाज जारी है। सर्विसेज अस्पताल में एक बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 60 बेड्स की मेडिकल इमरजेंसी में सैकड़ों मरीज ज़ेर इलाज हैं। अजमत आवान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे इस पर बात कर लेते हैं। अजमत, कभी दवाएं जो हैं वो सस्ती जो दी जाती हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं, सस्ती दवाएं, मेडिकल टेस्ट जो किए जाते हैं वो महंगे कर दिए जाते हैं और अब जो सहूलियात हैं वो भी मरीज़ों को दस्तयाब नहीं है। आखिर अस्पताल इंतज़ामिया कर क्या रही है? जी बिल्कुल, बड़ी हैरानी वाली बात है। सबसे पहले तो जो सर्विस अस्पताल है वो मसाइलिस्तान की इमारतगाह बन चुका है। सर्विस अस्पताल में कुछ दिन पहले देखा जा रहा था जो इमरजेंसी उनके गटर उबर रहे थे, बेड्स की शदीद किल्लत थी। उसके अलावा जो दवाइयाँ थी, हमने कल खबर दी थी, दवाइयों की शॉर्टेज हो चुकी है और आज देखने में आ रहा है जब कोरोना है, इमरजेंसी लागू है, 2 साल हो चुके हैं। हुकूमत को पता है कि कोरोना कितनी सेवेरिटी, उसके बावजूद क्यों इंतजाम बेहतर नहीं किए गए। 60 बेड्स की जो इमरजेंसी बनाई गई है उनमें सैकड़ों मरीज दाखिल हुए, उनका अल्टरनेटिव
क्या रखा गया था। उसके अलावा जो ड्रिप स्टैंड है, कल हमने देखा कि करोड़ों रुपए की करप्शन हमने देखी है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ड्रिप स्टैंड तक खरीद ना सकी। जो मरीजों के साथ आए वो लवाहिकीन है, वो हाथ पर पकड़कर जो ड्रिप है वो लगवा रहे हैं। बेड्स की शदीद किल्लत है और जो ऑक्सीजन भी मरीजों को, जो कोरोना के मरीज हैं उनको नहीं मिल रहा। एक बेड पर तीन मरीजों को लटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। और जो डॉक्टर हजरात हैं, जब उनसे भी बात की तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमने 12 दफा इंतजामिया को अपनी दरख्वास्तें लिख के दी। उनसे दरख्वास्त की कि यहाँ पर जो इमरजेंसी है वो इस टाइम फुल हो चुकी है, SOPs के कुल्लम कुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कोरोना मजीद फैलने का खतरा है। और ना सिर्फ कोरोना के जो खतरा मजीद मंडला रहे हैं और उससे जो हेल्थ वर्कर्स है जो वहाँ पर इलाज करें उनकी जिंदगी को भी खतरा लाक है। लेकिन दूसरी जानिब से जो अस्पताल इंतजामिया है उनका जो इस सारे मामले पर जो उनका सलूक बड़ा ही काबिल देखने दीद है। कोई भी इस पर सीरियस नहीं ले रहा। जब हमारी MS सर्विस हॉस्पिटल डॉक्टर इत्तेशाम साहब से बात हुई तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अभी मुझे जोराना दिया जा रहा है, मैं अभी बिजी हूँ तो मुझे 10 से 15 मिनट तक बात करिएगा। मतलब एक जगह पर जहाँ पर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दवाइयों की किल्लत है, बेड की नहीं मिल रहे, जो कोरोना के मरीज हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो दूसरी जाने MS जोराने में बिजी है और उनके पास मौकफ देने के लिए भी वक्त नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम साइलिन के दरवाजे उनके लिए कितने खुले होंगे और कितने संजीदा वो मसाइल को हल करने के लिए। अच्छा अजमत, ये भी बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से ही हुकूमत की जानिब से कुछ अर्सा पहले ऐलान किया गया था कि वो इमरजेंसी बेसिस पे अस्पताल बनाएंगे, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी हेल्थ जवेद अहमद काजी की जानिब से भी गुज़िश्ता 2 रोज पहले दौरा किया गया था। उनकी जानिब से भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। उनकी जानिब से यही कहा गया था कि आज दौरा करने का मकसद यही है कि जितने भी मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाएगा। उनसे बेड की किल्लत का मामला उठाया गया, उनसे दवाइयों का डिस्कस किया गया, उनसे 12 दफा बताया गया कि यहाँ पर ग्लव्स वगैरह भी खत्म है और LPG का भी मामला उठाया गया। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि चंद दिन तक तमाम मसाइल आपको बेहतर होते नजर आएंगे। लेकिन आज सूरत हाल उनसे मजीद बिगड़ गई है। यानी सेक्रेटरी हेल्थ का जो दौरा है, जो यहाँ की अस्पताल इंतजामिया उन्होंने हवा में उड़ा दिए हैं। उनके तमाम अहकामात इस टाइम हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। किसी इंतजामिया की जानिब से कोई सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, ना दवाइयां में असर है, ना बेड की किल्लत है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट PMA प्रोफेसर अशरफ निजामी ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, सर्विसेज अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। गुज़श्ता रोज ये खबर चलाई गई कि अद्वियात की वहाँ पर कमी है, खून पतला करने वाली अद्वियात मौजूद नहीं है और आज ये बात सामने आई है कि यहाँ पर बेड्स का फुकदान है, यहाँ तक के जो है ड्रिप स्टैंड तक मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल का अलमे नहीं है। अगर आप बाकी अस्पतालों के अंदर भी देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका रवैया वेरी अनफॉर्चुनेटली के इनडिफरेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपने एक हॉस्पिटल के लिए कहा, हमारे नुमाइंदे आपके ने दोस्त ने ये भी सारी बातें बताई कि ड्रिप स्टैंड भी वहाँ अवेलेबल नहीं। ये तो इंतहा है। मतलब ये वो चीजें हैं जिसके अंदर सरकार का या सेक्रेटरी हेल्थ का काम करने का नहीं है। ये तो सिंपल एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो काम कर सकते हैं, वहाँ के जो बैठे हुए डिपार्टमेंट के लोग हैं वो काम कर सकते हैं। सो दीज आर द पेटी इशूज कि जिनके ऊपर बड़े लोगों को भी मैं समझता हूँ कथित तौर पर कोई इन्वॉल्व करने या करवाने की जरूरत है जरूरी। लेकिन दिस इज द इंडिफरेंट एटीट्यूड जो कि इंतजामिया के अंदर लोग बैठे हैं और उसी की वजह से ये मसाइल हैं और मसाइल गढ़ बनता जा रहे हैं। फिर जो हुकूमत ने एक नई शुरू की है कि ये जो सरकारी अफसर होते हैं तो शायद इस वजह से नहीं काम करते। एक नया निकाल लिया जी कि MTI आ जाएगा तो MTI पता नहीं कैसे क्या सब कुछ ही मसाइल हल कर देगा। लेकिन देखने में यही आया है कि व्हाट्सोएवर द TI इज, जब तक लोगों के अंदर शऊर बेदार नहीं होएगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होएगी, उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, पॉजिटिव ऑटोनॉमी आई मीन, उस वक्त तक चीजें जो है ठीक होने की तरफ नहीं आ सकती। पोस्टिंग ट्रांसफर के ऊपर के मतलब मनपसंद आपको पता ही है कि जैसे इसी सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर एक DMS को क्योंकि जी उसमें एम्बुलेंस जरा डिले होगी तो लिहाजा वो खत्म कर देंगे फलाना। इसी तरह से आपने देखा कि मेयो हॉस्पिटल के MS को जो था पिछले साल गवर्नमेंट डे की बात है कि वो डिप्टी सेक्रेटरी साहबा को प्रोटोकॉल नहीं मिला था तो लिहाजा MS को सस्पेंड कर दो। तो ये जो कल्चर फैला हुआ है कि इंतजामी तौर के ऊपर जब तक चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे चीजें ठीक नहीं होंगी। अगर ये पूरे पंजाब के अंदर, बल्कि अगर मैं कहूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हालात है तो गालिबन कहना मेरा गलत नहीं होगा। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों में गालिबन ये सूरत हाल नजर आ रही है। इंतजामी तौर पर मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सदर PMA प्रोफेसर अशरफ निजामी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंटोनमेंट इलाकों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। कंटोनमेंट इलाकों से
बैनर्स पेनाफ्लेक्सेस हटाने का अमल तेजी से जारी है। बैनर्स और पेनाफ्लेक्सेस आवीज़ा करना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि बेशतर इलाकों से बैनर्स और पेनाफ्लेक्सेस हटा दिए गए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई जारी है। कैंटोनमेंट इलाकों से बैनर्स और पेनाफ्लेक्सेस हटाने का अमल तेजी से जारी है। बैनर्स और पेनाफ्लेक्सेस आवीज़ा करना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दी गई है और रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि बेशतर इलाकों से बैनर्स और पेनाफ्लेक्सेस हटा दिए गए हैं। कंटोनमेंट इलाकों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की, तो शहर में बादलों का राज है। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो चुका है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। कोमल बताइएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है और दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में कोमल, हम आपको ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे हैं। शहर में बादलों का राज है, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर में ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और बादलों का भी राज है, जबकि दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।